अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है जनाब। फील्डिंग के बारे में मानना पड़ेगा और फील्डिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये फील्डिंग है क्या और किस तरह की है। तो आप फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से ना रीच बढ़ती है और चैनल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और सब्सक्राइब कर देते हैं तो देखें ये चैनल को बड़ी सपोर्ट होती है जो जिन्होंने नहीं किया। मौजू जो है ना वो ये है कि इस वक्त में जो पाकिस्तान के अंदर एक वॉर है, वॉर सिचुएशन है और ये बड़ी टेक्निकल वॉर है। इसके अंदर ये हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से जिनको इख्तलाफ है कि ये सियासत में मुदाखलत करते हैं और कारोबार जो इंसान इन्होंने बनाए हुए हैं और उसकी वजह से बहुत सारे मामला जो इंसान ख़राब होते हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन क्या अगर कोई बीमारी पैदा हो जाए तो क्या उस हम अपने उसको काट देते हैं या उसका इलाज करते हैं? तो उसका इलाज करते हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमने सिविलियंस की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत जो इंसान बहुत बड़ा जो है ना मार्का मार लिया है कि खुल के तनकीद करते हैं और बड़ी टिकावा तनकीद करते हैं। लेकिन जब उस तनकीद के अंदर बहुत सारे लोग उस तनकीद का गलत इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर ताकत का इस्तेमाल शुरू हो जाता है और वो बड़ा बुरा लगता है। ये बात आप जहन में रखिएगा। अब इस वक्त के अंदर क्या हो रहा है, मैं फील्डिंग के बारे में आपको बताता हूँ। वहीद मुराद को और कुछ और लोगों को जो इंसाना नाजायज गिरफ्तार किया गया और इस नाजायज के अंदर आप देखें कि जिस तरीके से किया गया, अभी मेरा ख्याल है जमानत हो जाएगी या कुछ होगा, लेकिन मामला ये है कि वहीद मुराद को अरेस्ट कबूल कर लिया गया और अभी कचहरी में पेश किया जा रहा था। कोई घंटा एक पहले जो मैंने इतलात देखी थी, तो पेश कर दिया गया होगा या कर देंगे। लेकिन ये है कि वो तहवील में है, वो ना मालूम नहीं है, बल्कि उनके ऊपर कोई दफात लगाई गई होंगी, कोई उनका कसूर बताया गया होगा। तो ये तरीक़ेकार ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फील्डिंग है क्या और इस फील्डिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर क्या हुआ था। उसके अंदर ये हुआ था कि कुछ हलके थे, उनके बारे में ये कहा गया कि इनको हमें जो इंसाना मैनेज करना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वो जो हलके थे ना, बाद में जो इतलात आई थी हमारे पास वो ये आई थी कि उसमें कुछ 2 3 या 4 जो इंसाना ऐसे ही अल्फाज बोले गए, 2 3 या 4 पीएमएलएन के लोग थे जिनको जो जिनके लिए मसला था और बाकी जो उनसे थे ना वो इधर उधर के थे। बहुत सारों को अकोमोडेट करना था, बहुत सारे ये थे, यानी कि ये तकरीबन कुल मिला के जो उनसे थे ना, आप कह लें कि 30 के करीब जो उनसे थे ना, 30 थे या 35 थे, मुझे एग्जैक्टली फिगर भूला हुआ है। ये हल्के थे जिनके बारे में बताया था कि कुछ को अकोमोडेट करना है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम असम्बली में लेके आए, वो अपनी बात करें, आवाज निकालें, वो वहां पे अपना मौकफ पेश करें, ये सारी सूरत हाल। और ऐसा 2013 के इलेक्शन में भी किया गया था। वो जब जो बुक खुली हुई थी ना, जो जुए वाली होती है, उन हल्कों की बुक जो सी थी ना वो बंद हो गई थी। ठीक है, तो उससे पता लगा था कि इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो पंजाब का उसमें एक भी हल्का नहीं था। चलें 2013 में मैं आपको वजाहत बता देता हूँ। तो अब मालूमात पुरानी है तो मैं मतलब एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं कर सकता। अब हुआ यहाँ पे ये कि जब ये बात कर ली गई, तय कर लिया गया इलेक्शन जेन्युइन होगा, यूं होगा वो होगा, इससे पहले जो ना नेटवर्किंग के थ्रू पाकिस्तान की आवाम के अजहान को ना तब्दील कर दिया गया था। ये थी वो साइंस जिसको मैं 2018, 19 और 20 में मुसलसल बता रहा था कि एक जादू एग्जिस्ट करता है, ये मैजिक है, ये बाकायदा टेक्नोलॉजी है कि आवाज से और तस्वीर के असर से इंसानों के दिमागों को कैप्चर कर लिया जाता है। और एग्जैक्टली ये वही मेथड है जो कि किसी और तरीके से है, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। कि फुटबॉल का मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, खास किस्म की एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है और वो मिलियंस ऑफ डॉलर ले रहे होते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के, क्योंकि उसका असर होता है अवाम के ऊपर और उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो जो है ना मेथड इस्तेमाल हुआ नेगेटिवली पाकिस्तान के अंदर, और ये पूरी पूरी कौमों को जो है ना डिस्टर्ब कर देता है। तो हुआ क्या कि पूरा का पूरा इलेक्शन ही उल्ट पुल्ट करके रख दिया।
اب जो मेन कमान बैठी थी ना, वो हो गए परेशान, होने का ये क्या हो गया, अब हम पीछे हटें तो मुसीबत, आगे जाएं तो मुसीबत, पाकिस्तान के अंदर हालात कुछ और बने हुए हैं, इलेक्शन का क्या करें, अब गए फंस गए। तो फिर उसके बाद जो है ना सूरत हाल बिगड़ती चली गई। अब उसके अंदर कुछ लोगों का शौक जो है ना वो ये भी सामने आए कि ये मियां नवाज शरीफ तो हमें काबिल कबूल नहीं है, वहां पर भी गए फंस। अच्छा, मियां नवाज शरीफ जो है ना उन्होंने हालात देखे, वाकयात देखे, वो पीछे हट गए, क्योंकि जब इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त तक एतमाद था पूरा मियां नवाज शरीफ को कि हमें सादा अक्सरियत वाजे मिल जाएगी, और एंड हलफ नहीं, पहले से ही जो है ना ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ जाने थे कि पाकिस्तान को कैसे संभालना है, पूरा प्लान तैयार था। उस्ताद है हमारे इरफान सदीकी साहब और दीगर लोग, बिल्कुल इतलात जो उनसी थी ना वो बिल्कुल ये थी कि मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के पूरी तैयारी के अंदर थे, और पूरा इंटरनेशनल जो उनका ग्रुप है वो सब तैयार थे। यहाँ पर तो हालात ही कुछ और हो गए। अब क्या था कि अंदर फील्डिंग लगी हुई थी। अब ये मैंने एक एग्जांपल दे दी, बएन इस टाइम में जब ये सारी वारदात हुई कि अगवानियों को निकालना है, और वारदात कह रहा हूँ, ये प्रोग्राम बन गया कि अगवानियों को निकालना है, और अब हमने मरहलावार निकालना है, आहिस्ता आहिस्ता करके एक खास टाइम के अंदर हमने इनको निकाल देना, अब नहीं हमने बर्दाश्त करना, इसलिए कि मीशत मुआशरत हर चीज इन्होंने तबाह करके रखी हुई है, और पूरी दुनिया से इनको सपोर्ट हासिल है। ये पाकिस्तान के अंदर बर्बादी फैला के, नुकसान पहुंचा के समझते हैं ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, और ये बहुत हमारा हक बनता है। ऐसी मेंटल अप्रोच का क्या करें, यानी कि ये आप कह लें कि एक दुनिया का यूथिया है, जैसे पाकिस्तान के अंदर एक यूथिया क्रिएट कर दिया गया ना, यानी कि जैसे कैंसर क्रिएट कर दिया जाता है किसी की बॉडी के अंदर, या उसके अंदर इन्फेक्शन ट्रांसफर कर दी जाती है, फिर तो इलाज है या मौत है, लेकिन हो सकता है इसी तरीके से ये भी हुआ हुआ। तो अब ये जो है ना सारा मेथड है, जब ऐसी सूरत हाल बनी ना तो गलत इकदाम, यानी कि ऊपर से कुछ और आ रहा है, नीचे से कुछ और हो रहा है। यानी कि अगर आप देखें कि मियां नवाज शरीफ ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही कि ये पॉलिटिकली मसला डील होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा, ताकत अपनी जगह पे होगी, लेकिन अगर कोई जुलूस लेके निकल रहा है तो उस जुलूस को कैसे आपने टैकल करना है, अगर कोई एहतजाज कर रहा है तो उसको कैसे टैकल करना है, और इस दौरान में जो है ना अपने मामलात को दुरुस्त करना है। यहां पर ये साफी और ये चीजें शुरू हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि अंदर फील्डिंग लगी हुई है, अंदर नेटवर्क के काम कर रहा है, और बहुत सुपर तरीके से कर रहा है कि तवज्जो सारी कहीं की कहीं जा रही है। एक तरफ आईएमएफ से एक अच्छी खबर आ रही है, एक तरफ हमें यह भी नजर आ रहा है कि बिजली, गैस और पानी के बहरान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काबू पाया जा रहा है। एक तरफ हमें यह भी नजर आ रहा है कि पंजाब में बेहतरी होती जा रही है, जो पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। हमारे तीनों सूबे जो उनसे है ना इस मामले में बहुत पीछे हैं, होना चाहिए, लेकिन वहां की क्योंकि क्यादत जो उनसी है ना वो बिल्कुल फारिग है। पीपल्स पार्टी ने तो लूट मार के ऊपर पूरी तवज्जो रखी हुई है, तारीख है, और इधर केपी में भी सूरत हाल ऐसी है। बलूचिस्तान के अंदर एक अजीब किस्म की लड़ाई है, जहां पे पॉलिटिकली होना चाहिए, लेकिन बार बार ये बाजवा डॉक्टर आए, उससे पहले के मुशर्रफ के दो, सब बर्बादी अपने जाती मुफादात के लिए ये बर्बाद करके रख देते हैं मामले को। तो ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इस वक्त में अगर कुछ बेहतरी हो रही है, हालांकि मैं वो बंदा हूं जो मुसलसल कहता हूं कि क्यादत जब तक नहीं होगी, कायद जब तक नहीं होगा, जिसके ऊपर अवाम एतमाद करती हो, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो है मरियम नवाज शरीफ, वो है ख्वाजा साद रफी, ये वो लोग हैं। मौलाना फजलुर रहमान है एक कॉर्नर से, यानी कि आप कह लें कि केपी से, उनकी उनकी क्यादत होनी चाहिए। लेकिन ये जो एक आर्टिफिशियल कैंसर बनाए हुए हैं, उनकी वजह से सूरत हाल है। लेकिन आप अंदर देखें, मफादात के लिए एक के बाद दूसरा जो ना छोटा सा शोशा उठा दिया जाता है, गिरफ्तारी कभी किसी की कभी किसी की, तो ये चीजें नाकाबिले कबूल होती हैं। फिर जो ना फसाद किसी और तरफ जाता है, जो पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली हो रही है ना उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है। तो खबरें जो उनसी है ना पाकिस्तान के लिए कि बाहर जाती हैं और वो नेगेटिव जाती हैं। अब बलूचिस्तान के अंदर जैसे ही एक ये इंसर्जेंसी है, इसको काबू करके एक बहुत बड़ा मेथड चाहिए, प्लान चाहिए, वो एक सियासी कुव्वत, एक सियासी क्यादत जो ना उसको वो दे सकती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, इन सबको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता
کہ آپ ان کے ساتھ ایک کے بعد دوسری زیادتی کرتے رہیں، اس کی کھل کے اعتراف بھی نہ کریں، اور آپ یہ بھی کہیں گے جناب وقت حالات کے حساب سے جو ان کو آنا چاہیے. بس ٹھیک ہے، بہرحال بہتر ہو رہی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب ایکسیلنٹ اسپیڈ ہے، ایکسیلنٹ ایڈمنسٹریٹر ہے، لیکن کیا وہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کہیں گے جنرل صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ بتائیں نا، جو آپ کہیں. ان کی قابلیت یہاں پہ آ کر ڈیڈ ہو جاتی ہے. میاں محمد نواز شریف وہ ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے میاں صاحب یہ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کرنا، اس وقت میں کرنا، ابھی یہ چیز نہیں کرنی. وہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے، جی ہاں ہم تو حکومتیں پلٹا کے رکھ دیتے ہیں، الٹا کے رکھ دیتے ہیں. تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے. تو بہرحال مزید جن سی نے باتیں ہم بہت ساری کر چکے ہوں گے، مزید کرتے بھی رہیں گے. اللہ پاک کا شکر ہے، ہر چیز بہتر نہیں ہوتی. میرا تنقید کرنے کا یا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور باقی سب ٹھیک ہو رہا ہے. یعنی کہ پاکستان کو سنبھالا ہے نا، افراتفری کم ہوئی ہے نا. 100 روپے کلو، 120 روپے کلو جو پیاز بک رہی تھی ابھی وہ 30 سے 40 روپے پہ ہے، کہیں پہ 20 روپے بھی ہے، 25 روپے بھی ہے چھوٹی پیاز. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے نا. چھوٹی پیاز بھی جو ہے نا 100 روپے سے کم نہیں تھی. تو یہ فرق ہی ہے نا. لیکن بہرحال ٹاؤٹ جون سے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، جیسے منیب فاروق صاحب ہیں. ہاں جی مہنگائی تو کم ہوئی ہے لیکن عوام تک اثر نہیں پہنچا. تو بھائی جان وہ جو عوام 120 روپے کلو پیاز خرید رہی تھی، آٹا مہنگا خرید رہی تھی، دالیں مہنگی خرید رہی تھی، تیل مہنگا خرید رہی تھی، وہ اگر آدھے ریٹوں میں یا 60% میں خرید رہے ہیں تو فرق نہیں ہے تو اور کیا ہے. لیکن کیونکہ بیٹھتے ان لوگوں کے ساتھ ہیں. ہاں منیب فاروق صاحب کو ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر پہ جو آسائشیں ہیں، جو ان کے طور طریقے، اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ فرق نہ پڑتا ہو. تو یہ چیز جو ان سی ہے نا بڑے ڈائریکٹلی اگر آٹا، دال، چاول، چینی، اجناس، گیس، بجلی کے بل طریقے سے آ رہے ہوں تو یہی فرق ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے، ڈائریکٹ فرق ہوتا ہے. اس میں بہت تقریباً 40% سے زیادہ تو جو نا یہ ریڈیوس کر چکے ہوئے ہیں. 40% سے زیادہ. اگر جو کام آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ میں ہو رہا تھا نا، وہ اس وقت میں 60,000 میں ہو رہا ہے. اتنا فرق پڑا ہے. لیکن کیا یہ مناسب ہے؟ نہیں، یہ بہت زیادہ ہے. عمران خان کے دور کی کمپیریزن میں آج کے دور سے کر رہا ہوں. کیا یہ مناسب ہے؟ نہیں، یہ بہت زیادہ ہے. یہ کم از کم جو ہے نا یہ جو 60,000 میں کام ہو رہا ہے اس کو 20 سے 25,000 میں ہو جانا چاہیے. اور یہ تھنک جو ہے نا اگر آپ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف کے تینوں ادوار دیکھیں، وہ یہی بات کرتے تھے کہ ایک غریب آدمی کس طرح سے گزارا کرے گا. اس کے خرچے ہیں 12,000 کے، وہ کما رہا ہے 8,000. اس وقت کے دور کی میں بات کر رہا ہوں. وہ روتے تھے اس بات پہ. رونے سے مراد یہ کہ وہ احتجاج کرتے تھے کہ میں نے یہ چیز ٹھیک کرنی ہے. اس کے لیے وہ پورا سسٹم گھماتے تھے. جھگڑا کہاں پہ ہوتا تھا؟ جھگڑا یہاں پہ ہوتا تھا آخر میں کہ پیسہ کما لیا، سسٹم ٹھیک کر لیا، اب ہم نے ڈی ایچ ایز بنانے ہیں، عسکریز بنانے ہیں، ہمیں جناب اسلحہ خریدنا ہے، ہمیں جناب یہ چیز چاہیے، اس میں میرا فلانا ہے، یہ ہے. یہاں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا. ہم نے کہہ دیا یہ کرو، یہ پیسے دو ہمیں ورنہ ہم حکومت لڑ دیں گے، اور وہ لڑ دیتے تھے. یہ اختلاف ہے. لیکن کیا اس وقت میں ہمیں یہ چیزیں ہمیں یاد ضرور رکھنی ہے، بھولنی نہیں ہے. لیکن اس وقت میں فائٹ کچھ اور ہے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. ولاگ لمبا کر دیا لیکن آپ بھی لائک، سبسکرائب، شیئر کریں. اللہ حافظ.